तो गाइस आज फिजिक्स का जो है जहां तक कि हम लोग आप लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो था वो हो चुका था, मतलब घर्षण सब टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका था। बट आज उससे हम लोग आगे जाने वाले हैं। मतलब आपको पता ही होना चाहिए, आज जो हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर पे करेंगे। वर्क, दूसरा एनर्जी, और तीसरा जो है हम लोग पावर पे काम करेंगे। फिलहाल आज जो है हम कवर करेंगे कंप्लीट वर्क को। आखिर वर्क कहते किसको है? हम लोग कार्य जो है इसको हिंदी में कार्य कहते हैं बच्चे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कार्य। मतलब अपने भाषा में काम को बोलते हैं कार्य। हम लोग इसको डेली करते हैं, कार्य को डेली करते हैं। कार्य करते क्यों है, आखिर कार्य होता कैसे है, ये सारे बात को आज हम लोग जानेंगे। कि इतना दिन से जो हम लोग काम को जानते हुए जा रहे हैं, आज एक्चुअल में पता चलेगा कि आखिर कार्य होता कैसे है। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चे देखिए कि अगर हम आपको एक शेप दिखाए, एक ऑब्जेक्ट को दिखाए, तो यहां पे हम लोग जैसे ये ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग 3 डायमेंशन में। अब इसको देखिए कि इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर इधर से हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। सबको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो आगे की तरफ जब जाएगा तो मतलब अपने पोजीशन को वो चेंजिंग ला रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? अपने पोजीशन को चेंजिंग ला रहा है। तो इस चेंजिंग को होना, इस ऑब्जेक्ट में जो चेंजिंग हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से अगर बी पोजीशन पे आ रहा है, चेंजिंग हो रहा है, काम करने में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो दैट इज यही, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो वर्क को हम लोग डिफाइन करने के लिए, कार्य को डिफाइन करने के लिए छोटे से डिफिनेशन में हम लोग काम कर लेते हैं कि अगर किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी वस्तु को, किसी भी हो ये वस्तु, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया जाए, यानी बल लगाकर, दूसरे स्थान पर बल लगाकर विस्थापित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बल लगाकर विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कार्य कहते हैं, इसी को कार्य कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान में रखें, कार्य इसको कहते हैं। अगर किसी वस्तु को, इसी वस्तु को, एक वस्तु को हम लोग एक पोजीशन से बी पोजीशन पे लाते हैं, तो यहां से यहां लाने में ये जो डिस्टेंस तय किया, दूरी तय किया, वो एस है। और कैसे हुआ? बल लगा करके हुआ, मतलब फोर्स लगाकर जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग विस्थापित कर देते हैं, तो हम उसी को कार्य कहते हैं। बच्चे एक बात ध्यान में रखिएगा कि कार्य जो होता है, अगर मान के चलिए आप दीवार में जो है दिन भर धक्का लगाइएगा, एक वॉल है उसमें दिन भर धक्का लगाइए, और अगर उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, तो साइंस क्या कहता है बच्चे कि वहां पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगर वहीं पे एक जो है, एक छोटा सा पार्टिकल्स, अगर एक छोटा पार्टिकल्स को अब यहां से यहां पे लेते आए, तो साइंस इसको क्या कहेगा, काम कहेगा। मतलब यहाँ पे कार्य संपन्न हुआ, क्या हुआ, वर्क जो हुआ डन हो चुका है। ये चीज यहाँ पे समझ में आना चाहिए। एक्चुअल डिफिनेशन जो साइंस यही दिया है कि किसी वस्तु के स्थिति में फोर्स लगाकर, बल लगाकर के उसमें विस्थापित कर देना, परिवर्तन कर देना, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या कर देना, बदल देना, अप्लाई करके, क्या अप्लाई करके, फोर्स लगा करके, तो हम उसी को क्या कहेंगे, बल, कार्य कहेंगे। तो बच्चे कार्य के बिना जो है, कार्य जो है वो बल के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर जब तक बल नहीं लगाएंगे और उसमें विस्थापन नहीं होगा, तो हम लोग ऐसे को क्या, कार्य नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कार्य का मतलब, अगर हम कार्य को समझे बच्चे, तो कार्य का जो मतलब होता है,
तो कार्य का मतलब होता क्या चीज है, इसका कार्य को हम लोग जो लेते हैं, अगर इसका संकेत की बात करें तो संकेत जो होता है बच्चे, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। संकेत किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? W से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग XYZ पढ़ते ही हैं W से। आज देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसका हम लोग फॉर्मूला मतलब सूत्र पे काम करते हैं। तो सूत्र जो होता है बच्चे, कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है, यानी कार्य बराबर जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन को क्या कहते हैं बच्चे? बल गुना विस्थापन को ही हम लोग कार्य कहते हैं। तो W इक्वल्स F इंटू एस। क्या होता है बच्चे? F इंटू एस। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू एस। अगर इसी को बच्चे हायर क्लास में जाकर के इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा तो कहेगा वो कितना कार्य संपन्न किया। मान के चलिए एक कूली है, ठीक है, उसने क्या क्या इस वस्तु पे जो है, एक वस्तु इसके ऊपर में रखा हुआ और ये दिन भर लेकर के खड़ा है, ठीक है। इस वस्तु को दिन भर लेकर के ये क्या है, खड़ा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है कोई भी कार्य नहीं किया। मतलब क्यों? क्योंकि ये सरफेस के साथ जो है कितना डिग्री बना रहा है बच्चे? 90 डिग्री बना रहा है। और आपको पता है कि cos 90 डिग्री का जो वैल्यूज होता है वो 0 होता है। कितना होता है बच्चे? 0 होता है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु परपेंडिकुलर की स्थिति में हो, लंबवत स्थिति में हो, तो वो कार्य कितना संपन्न करेगा? 0 कार्य संपन्न करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे W इक्वल्स एफ एस। अगर cos यहाँ पे 90 डिग्री है तो फोर्स चाहे जितना भी लगे, विस्थापन चाहे जितना भी करे, बट यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो टोटल क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लंबवत के दिशा में अगर लंबवत कोई वस्तु खड़ा है लेकर के, कोई भी वस्तु या कुली मान के चलिए कि अपने तीर पे वस्तु लेकर के खड़ा है और वो अर्थ के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब है कुली का कार्य कितना है? वो 0 कार्य है। कितना कार्य है बच्चे? 0 कार्य है। तो इसीलिए यह बात ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु का 0 कार्य कब होता है? तो जब वो क्या करे, वस्तु के साथ 90 डिग्री बनाए। तो ये चीज आप लोग देख लें। अब उसके बाद देखते हैं कि इसका SI यूनिट, मतलब जिसको SI मात्रक बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स इज मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है, एक मेजरेबल सब्जेक्ट है, इसीलिए उसका मात्रक भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जो SI मात्रक होता है कार्य का, इसका कार्य का SI मात्रक होता है बच्चे जूल। क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। इस बात को और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस J से, किससे? स्मॉल j से रिप्रेजेंट करते हैं। तो SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक किसका? वर्क का, कार्य का जो SI मात्रक होता है उसको हम लोग जूल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे? जूल लेते हैं। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि जब 90 डिग्री की स्थिति में होगा तो वहां पे 0 कार्य होगा। कितना कार्य संपन्न होगा बच्चे? 0 कार्य संपन्न होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 180 हो जाए, मतलब 270 हो जाए, तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी, बट इतना आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर cos 90 डिग्री पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कितना कार्य करेगा? तो बताएंगे 0 कार्य करेंगे। इसका नॉमिकल पूछा है, तो इसीलिए आप लोग जो है इस पे एक क्वेश्चन बना के लाइएगा होमवर्क के फॉर्म में कि HW जो है इसमें आप लोगों को दे रहे हैं हम कि मान के चलिए क्वेश्चन है कि कोई वस्तु क्या है? कोई वस्तु द्वारा 5 न्यूटन बल लगाकर किसी दूसरे वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया बच्चे?
विस्थापित कर दिया है, विस्थापित कर दिया है तो बताइए कि कार्य कितना संपन्न हुआ। तो बताइए कि कार्य कितना संपन्न हुआ। ठीक है, अच्छा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कार्य कितना संपन्न हुआ, इस बात को ध्यान हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिएगा, ये होमवर्क के तौर पे है। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद हम लोग SI मात्रक जानने के बाद हम लोग एक चीज जानते हैं कि इसका जो राशि होता है, जिसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं, इसका अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? अदिश राशि होता है। और एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर माइंड मैप की तरफ जाए तो इसका जो होता है 3 टाइप होता है। यहां तक तो हम लोगों को यह बात समझ में आया कि कार्य कहते किसको है, कार्य होता कैसे है, और कार्य को परिभाषित कैसे करते हैं, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, कार्य का संकेत क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, और कार्य का जो SI मात्रक हुआ जूल, ये क्या होता है, और कार्य के जो क्वेश्चन दिए हैं इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि कार्य का राशि कैसा होता है, वो भी अदिश होता है, ये ध्यान में रखना है। अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक, टाइप्स ऑफ वर्क के टाइप। तो बच्चे एक चीज देखिए यहाँ पे कि वर्क का अगर टाइप देखें, माइंड मैप यहां से लेते हैं। वर्क जो टाइप है मतलब कार्य का जो प्रकार है, ये 3 टाइप से है। ठीक है, कार्य का जो प्रकार होता है वो कितने टाइप से है? 3 टाइप से है। एक प्रकार, सॉरी, यहां पे क्या है? कार्य। कार्य का कितना प्रकार है बच्चे? 3 प्रकार है। कार्य के कितने प्रकार ले लेंगे हम लोग? 3 प्रकार ले लेंगे। तो एक जो है यहाँ पे हम लोगों का पहला जो है बच्चे, एक क्या है कि कार्य जो होता है पॉजिटिव में भी होता है, कार्य नेगेटिव में भी होता है, और कार्य जो होता है वो 0 भी होता है। 3 टाइप से है। ठीक है, कितने टाइप से है कार्य? तो 3 तरीके से कार्य संपन्न होता है। पॉजिटिव कब होता है बच्चे? जब हम वस्तु को क्या करें कि एक कार्य जो संपन्न होगा, ठीक है, कार्य अगर संपन्न होता है मतलब बल के दिशा में जो कार्य होगा, बल के दिशा में जो कार्य होगा, बल के दिशा में होने वाले कार्य को यानी बल के दिशा में अगर कोई कार्य हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो पॉजिटिव कार्य है। अगर मान के चलिए दूसरा जो है नेगेटिव कार्य, मतलब ऋणात्मक कार्य जिसको बोलते हैं, ऋणात्मक कार्य बच्चे उसको बोलेंगे जब कार्य संपन्न होगा किसके? बल के विपरीत दिशा में। अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बल वर्क जो होता है वो डन होता है, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव वर्क है। मतलब यहां पे ये कि अगर बल के विपरीत दिशा में कार्य होता है, बल के विपरीत दिशा में अगर कार्य होता है, तो वैसे कार्य को बच्चे हम लोग ऋणात्मक कार्य मतलब नेगेटिव वर्क बोलते हैं। 0 कब होता है? जब हम लोग किसी वस्तु पे बल लगा करके उसमें 0 विस्थापित करते हैं। मान के चलिए ये वस्तु जो है बहुत बड़ा है और इसमें जब तक हम 50 न्यूटन फोर्स नहीं लगाएंगे और ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगा, तो हम अगर यहाँ पे 5 न्यूटन लगाते हैं, 5 न्यूटन बल लगाते हैं, क्या ये कभी विस्थापित करेगा?
नहीं करेगा। जब विस्थापित अगर s का वैल्यूज यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब ये दूरी जो है विस्थापन जो होगा इसका 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वस्तु रेस्ट के कंडीशन में है। विस्थापन 0 होने पे वस्तु किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। तो इसीलिए s बराबर 0, तो हम लोग जानते हैं बच्चे W बराबर Fs होता है, और मान के चले इस पे हम लोग इसको 50 न्यूटन फोर्स चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, बट हम इसमें 5 न्यूटन ही फोर्स लगाते हैं। तो अब आप देखिए 5 इंटू 0 करते हैं तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी अगर वस्तु में विस्थापन 0 हो, अगर वस्तु रेस्ट के कंडीशन में हो, तो वहां पे कार्य क्या संपन्न होता है बच्चे? 0 कार्य संपन्न होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अगर बल के दिशा में कार्य संपन्न होता है, दैट इज धनात्मक कार्य, यानी पॉजिटिव कार्य बोलेंगे उसको, धनात्मक कार्य बोलेंगे। अगर बल के विपरीत दिशा में कार्य संपन्न होता है तो उसको हम लोग ऋणात्मक कार्य बोलेंगे बच्चे। और तीसरा क्या है? अगर बल लगाकर उस स्थिति में कोई परिवर्तन ही ना हो, कोई परिवर्तन ही ना हो, तो हम बोलेंगे कि वो शून्य कार्य किया है। कैसा कार्य किया है बच्चे? शून्य कार्य किया है। ये कार्य के हम लोग प्रकार पढ़े, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको हम झलक दिखा देते हैं पीडीएफ का, कि पीडीएफ कैसा बना है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज बताए हैं। कहाँ पे कार्य, कार्य कहते किसको है, कार्य पढ़े किसको, साइंस कार्य किसको कहता है, कार्य को साइंस ने परिभाषा कैसे किया, ये चीज हम लोग जाने। और आपको ये चीज पता होना चाहिए, एक दिन का जो क्लास होगा आपको बहुत बेसिक पॉइंट हम बताएंगे, जैसे एयर के बारे में बताएंगे, ठीक है, अर्थ के बारे में बताएंगे, लाइट के बारे में बताएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमारे डेली लाइफ में है जो हम लोग यूज करते हैं, पर उसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको भी हम लोग कभी कभी बीच में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो बच्चे आज कार्य के बारे में हम लोग बात किए, तो कार्य को अच्छे तरीके से हम लोग कनेक्ट किए हैं और कार्य को जो है अच्छे तरीके से पढ़े। तो अब हम लोग देखते हैं जो बना हुआ पीडीएफ है उसके तरफ चलते हैं, आखिर वो कहा क्या है। देखिए ये जो है कार्य, ठीक है, वह यानी कार्य भौतिक एक मूलभूत अवधारणा है। सामान्य भाषा में कार्य का मतलब, सामान्य भाषा में कार्य का मतलब जो होता है, सामान्य भाषा में कार्य का मतलब जो होता है काम से होता है। किससे होता है बच्चे? काम से होता है। मतलब विज्ञान, लेकिन विज्ञान में इसका एक विशेष अर्थ है ना, विज्ञान में इसका एक विशेष अर्थ है। मान के चलिए कि किसी दीवार पे हम दिन भर धक्का लगाएंगे और वो उस दीवार पे कोई परिवर्तन नहीं आया, तो लोगों ने कहा कि ये पसीना पसीना दिन भर काम किया है, बट साइंस इसको क्या कहेगा? कोई काम नहीं हुआ है, 0 कार्य है। तो विज्ञान में एक विशेष अर्थ है इसका कि कार्य तब किया गया माना जाता है जब वस्तु बल लगाया जाए और उसके कारण उसमें क्या हो जाए? विस्थापन हो, तभी कार्य, इसका मतलब है यहाँ पे कार्य हो। कार्य 2 शर्तों में पूरी होनी चाहिए। वस्तु पर कोई बल लगाना जाना चाहिए। अगर कोई वस्तु है, जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे तो इसमें एक तो हुआ कि इस पे बल लगाना, ठीक है, क्या लगाना? फोर्स लगाना। दूसरा क्या है? वस्तु बल के दिशा में विस्थापित कर देना, मतलब अपने पोजीशन में चेंजिंग लेते आना। ए पोजीशन पे था बच्चे, अब बी पोजीशन पे आ गया, दैट इज यहाँ पे कार्य संपन्न हो गया, ठीक है। तो ये बात है कि होने के लिए भी 2 शर्तें हैं, कंडीशंस है। वर्क का भी एक कंडीशन है कि इस पे एक तो बल लगाना चाहिए, फोर्स अप्लाई करना चाहिए, दूसरे की उसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन करना चाहिए, मतलब उसके पोजीशन में चेंजिंग लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे इसी से रिलेटेड, कार्य का सूत्र हम लोग अभी अभी किए थे। अब देखिए हम जो लिए थे यहां पे क्या लिया है, हम जो लिए थे, अब देखिए कार्य का सूत्र क्या है? गणित के रूप में, मैथमेटिकल टूल्स के अकॉर्डिंग से जो कार्य के बारे में बताया है वो वर्क कार्य इक्वल्स बल गुना विस्थापन बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए हम विस्थापन को S बोले थे और इसने क्या बोला है? D। वहां पे W बराबर हम क्या बताए? Fs बताए, और इसने क्या किया? D बताया। तो कोई बात नहीं है, राइटर जो है अपने अपने तरीके से डिफरेंट राइटर वो डिफरेंट तरीके से अपना ले लेता है, बट आपको ध्यान रखना है
कि F इक्वल्स D, यहाँ D पे विस्थापन है, यहाँ पे जो हम S लिए हैं ये भी विस्थापन है, ठीक है, कोई फर्क की बात नहीं है। W इक्वल्स FS याद रखें या W इक्वल्स FD। एक चीज यहाँ पे नहीं जोड़ा गया जो कि हम पिछले क्लास अभी अभी बता दिए हैं कि W इक्वल्स जो FS होता है ये तो हमारा लोअर लेवल का फॉर्मूला हो गया, बट यहीं पे वेक्टर और स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे क्योंकि कंपेटिटिव है, यहाँ पे कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। और W इक्वल्स F डॉट S है, इसका मतलब होता है कि FS cos थीटा, है ना। अभी अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि W इक्वल्स FS cos थीटा होता है। अगर 90 डिग्री होगा तो वहां पे कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ऐसा यूनिट के बारे में अभी बात किया जिसका जूल होता है। कैसा क्या होता है यूनिट, इसका जूल होता है। उसके बाद एक जूल कार्य संपन्न होने में क्या होगा, 1 न्यूटन बल लगा करके 1 मीटर उसमें विस्थापित कर दिया जाए। किसी वस्तु में 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके अगर 1 मीटर उसको विस्थापित कर दिया जाए, मतलब ये वस्तु है, क्या है, ये वस्तु है और इस पे हम लोग जो है कितना फोर्स लगाए हैं बच्चे, 1 न्यूटन फोर्स लगाए। अरे बाबा बाबा मीट ना रे, छोड़ो, एक वस्तु है, ठीक है, इस पे कितना बच्चे, 1 न्यूटन फोर्स लगाए और इसने जो है यहां से यहां आ गया, मतलब 1 मीटर जो है ये चल गया। कितना चल गया, 1 मीटर चल गया। 1 न्यूटन फोर्स लगा करके 1 मीटर उसमें विस्थापन आ गया, तो इसको हम लोग 1 जूल कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, 1 जूल कार्य कह देंगे। तो 1 जूल कार्य बराबर जो होता है 1 जूल, यूनिट जूल जिसको बोलते हैं, यूनिट कार्य। तो यहां पे 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। मतलब 1 मीटर विस्थापन करने में 1 न्यूटन बल जो लगा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 जूल कार्य कह देंगे। बच्चे आपको तो समझ में आ गया। और कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो देखते हैं आखिर है क्या चीज अभी। तो देखते हैं यहाँ पे कि कार्य जो होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, कहां चले गया भाई, हाँ ये जो है ये, ठीक है, ये जो है यहां पे जो है शून्य कार्य के बारे में बताया। अभी अभी आपको हम वर्क के टाइप बताए थे कि वर्क का जो होता है वो 3 टाइप होता है। कितने टाइप होता है, 3 टाइप होता है। एक आपको पता होना चाहिए, एक था धनात्मक मतलब पॉजिटिव वर्क, दूसरा क्या था ऋणात्मक कार्य नेगेटिव वर्क, तीसरा क्या था जीरो वर्क दैट इज शून्य कार्य के बारे में बात की है। तो पहला यहाँ पे शून्य कार्य ही दिया है। तो शून्य कार्य, अगर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन नहीं हो तो कितनों बल लगा दीजिए आप, कितनों बल लगा दीजिए, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वहां पे कार्य कैसा संपन्न होगा बच्चे, शून्य ही होगा। एक दीवार को धकेलने में वही एग्जांपल दिया है जो हम लोग बता चुके हैं, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। अगर बल एक दूसरे के लंबवत हो तो भी जीरो होता है। अभी अभी F cos थीटा पे हम लोग काम किए हैं। ये भी अगर सिर पे एक कुली बोझ लेकर के दिन भर खड़ा है तो उससे मतलब कि कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ। हम एक जगह दिन भर 50 किलो लेकर के खड़े हैं, ठीक है, कोई विस्थापन नहीं होता है, पर मेरा हालत खराब है कि मेरे ऊपर में 50 केजी है, बट साइंस इसको क्या कहेगा, साइंस कहेगा इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। भाई पूछो जाकर के उस पुलिस से कि वो 50 किलो वजन या 1 कुंटल वजन जो है कितना देर से रखा है, उसका हालत क्या है। अगर साइंटिस्ट उस टाइम में कहेगा तुम कुछ नहीं किया है, मार हो जाएगा। चलिए खैर अलग बात है। धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य ये भी होता है। क्या होता है, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य, इसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं अभी। अब देखें यहाँ पे धनात्मक कार्य किसको बोलते हैं, धनात्मक कार्य किसको बोलते हैं, ये चीज देखिए आप लोग कि धनात्मक कार्य बल विस्थापन एक ही दिशा में हो। मतलब हम लोग बल लगा करके यानी उसको विस्थापित कर दे तो कार्य के दिशा में अगर कोई बल लगता है, बल लगा उसमें जैसे धक्का देके आगे बढ़ा दिए, वो चीज हो गया। अगर विपरीत दिशा में लगेगा बल और विपरीत दिशा में बल लग करके कार्य संपन्न हो गया दैट इज ऋणात्मक कार्य। मतलब चलती हुई गेंद रोकने के लिए उस पर बल लगाना, एक बल को गेंद उधर से आ रही है स्पीड से, उसमें हम फोर्स अप्लाई किए, वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा, ठीक है। दैनिक जीवन में क्या है, आप देखते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कार्य के बगैर नहीं है, कुछ ना कुछ वो करते रहेगा, ठीक है। खुदा ने
ये भेज दिया उसको, यानी कोई ना किसी भी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए। अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ करके वो अपना रहन सहन कर ही लेगा, ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जितनी भी मखलूकात है, 18,000 मखलूकात इस्लाम धर्म में बताया जाता है, उसमें हर एक मखलूकात कुछ ना कुछ करके खा ही लेता है, ठीक है। हर एक मखलूकात कुछ ना कुछ काम कर ही लेता है। तो जिंदा रहने के लिए काम जरूरी है। अगर जब तक आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब है आप जिंदा है। जिस दिन काम फिनिश हो गया आपका, उस दिन आप भी फिनिश हैं। ये बात ध्यान, इसलिए काम को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। वर्क इज वर्थी, कार्य ही क्या है, कर्म ही पूजा है, मंदिर में लिखा हुआ रहता है ना। वर्क इज वर्थी, हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ की। ये सब चीज सुने ही होंगे आप लोग कोटेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप एक किताब को मेज पे रखते हैं, दूसरी जगह खिसकाते हैं, वहां पे भी कार्य होता है। व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ता है, वहां भी कार्य है। मोटर पानी नीचे ऊपर टंकी पे लेके जाता है, वो भी कार्य है। कार्य नहीं हुआ, वैज्ञानिक कहता है, वैज्ञानिक के दृष्टि से जो होता है, काम कहाँ नहीं हुआ, तो वैज्ञानिक के दृष्टि से काम वहां नहीं होता है बच्चे, जब कोई भारी बक्से को हम लोग सिर पर रख करके खड़ा रह गए। भाई क्या करोगे, सिर पे पहाड़ उठा करके कुछ नहीं होगा। हनुमान के तरफ पहाड़ को एक जगह से दूसरे जगह लेके गया, तो हनुमान ने पूरा क्या, जब तक यूनिवर्स रहेगा तब तक उसका मान है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 100 किलो लेकर के हम खड़े हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। वही साइंस से खड़ा है, कोई सैटेलाइट है, पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, गुरुत्वाकर्षण लंबवत है, इसका मतलब है कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है बच्चे। तो कार्य को हम लोग अच्छे से जाने पहचाने, ठीक है, अच्छे से उसके बारे में देखे, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और यह भी बताए कि डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज कहाँ पे किया जाता है, वो भी हम लोग पढ़े। तो हमको समझ में आ रहा है कि आपको भी अच्छे तरीके से डेली लाइफ में रिलेट करके आप भी इसको समझेंगे, और हमको पता चल गया, ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक समझ गए। यकीन के साथ कहते हैं कि आप यहाँ तक इस बात को, इस टॉपिक को समझ गए हैं कि कार्य कहते किसको है। आइंदा आपको दूसरा चीज पर, दूसरे बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कार्य के बारे में, अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख लेते हैं। तो मेरी मेहनत आपको अगर एक भी वर्ड सिखा देती है तो मेरा धन्य हो जाता है, ठीक है, मेरा धन्य इसी में हो जाएगा। तो बच्चे, अगर कोई वैसा है 9th क्लास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे को, इंग्लिश वाले को भी पढ़ना चाहिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर ये वीडियो उसको भी दिखा देंगे ना, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव लेवल का तो है ही। बस आपको यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पहले दे दिए थे, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, है ना, कुछ देर पहले दिए हैं। आप वहां पे जाकर के देख लीजिएगा, पीछे कीजिएगा, आपका वीडियो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं कि हाँ, एक जूल कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके, एक जूल कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके लाइएगा, ये आपका है HW, ठीक है। बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए, बायोलॉजी का नोट्स कंप्लीट हो चुका है 10th का, इंग्लिश मीडियम वाला। जो भी परचेज करना चाहे या ऐसे भी लेना चाहे, सिर्फ प्रिंट आउट का पैसा दे करके वो नोट्स ले जा सकता है। उसमें कोई तो बहुत मेहनत लगा है उसको बनाने में, प्रिंटेड किया गया है और कई घंटा हम उसमें दिए हैं, और उससे मेरा एक नोट्स तैयार हुआ है। सिर्फ आप बच्चे के लिए, जो कि 10th क्लास में आपके भाई है, बहन है या रिश्तेदार में कोई भी है, तो आप हमसे डिमांड करें, हम आपको नोट्स भेज देंगे, या आप खुद मेरे संस्था आकर के उसको परचेज कर सकते हैं। या तो एपेक्स सी गुरुकुल में आकर के परचेज कर सकते हैं, या तो फिर इंसा एकेडमी जो इंस्टीट्यूट है वहां पे भी परचेज कर सकते हैं, या और कहीं पे भी आप सिर्फ एक कॉल में बोल दीजिए कि सर हमको जरूरत है, तो आपको वहां पर नोट्स पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये नोट्स सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना है कि आप लोग इससे कुछ सीख सके, बच्चे को बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ सके। जैसा कि इंग्लिश मीडियम में बायोलॉजी का 10th का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बनाए, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। वैसे फिजिक्स में जो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए हिंदी में नोट्स बनाया गया है, और उससे यकीन के साथ कहते हैं जो भी नोट्स हम बनाते हैं थोड़ा वर्क टाइम दे करके बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर आज तक गया नहीं है, और यकीन के साथ कहते हैं कि आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हम नोट्स जो बनाते हैं उसमें अपडेटिंग करते रहते हैं और बच्चे को उस तरीके का ही माहौल के हिसाब से डिफिनेशन में चेंजिंग करते जाते हैं।
क्योंकि डिफिनेशन कोई भी चीज का स्टेटिक नहीं होता है, उसको बदल बदल करके हम बच्चे तक पहुंचाते हैं। इसीलिए जो है हर साल जो है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो हमें आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ऐसा ही कीजिएगा और ज्ञान को बढ़ाइए, है ना, उससे आपको नेकी मिलेगी, बहुत सारे चीज मिलने वाले हैं उससे। चलिए ठीक है, आप इतना वक्त दिए इसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम कल मिलते हैं हम लोग एनर्जी को लेकर के, है ना। कल जो मिलेंगे एनर्जी को लेकर के मिलेंगे, लाइव क्लास भी चलेगा, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, जब मन हो तब दे सकते हैं। मान के चलिए अभी टाइम नहीं मिला, बाद में देख लीजिए, 12 बजे रात में देख लीजिए, 1 बजे रात में देख लीजिए, खेलते धूपते देख लीजिए, और इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और दूसरे को दिखा दीजिए। तो ऐसे ही एनर्जी का मिलेगा, उसके बाद पावर का मिलेगा, जो कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए रहने दीजिए यहाँ तक। थैंक यू।